पिताजी, एक और चीज है जो हम खरीदना चाहते हैं, वो भी कम दामों में। काफी कम। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मुनाफा होने वाला है तो खरीद लो। कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 70 लाख। 70 लाख? हाँ पिताजी वो बगल वाला है ना, राधेश्याम, वो अपनी दुकान बेच रहा है सिर्फ 70 लाख रुपए में। जरा सोचिए पिताजी, 70 लाख, सिर्फ 70 लाख में वो अपनी दुकान हमें बेच रहा है। हाँ, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 1 करोड़ रुपए हो। तो वो 70 लाख में बेच क्यों रहा है? बेवकूफी कर रहा है। हाँ, बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ तुम दोनों हो। अरे राधेश्याम है ये, राधेश्याम, बरसों से जानता हूं मैं उसे। एक नए पैसे का भी घाटा अगर उसने देख लिया ना तो वो पीछे हट जाएगा। और ये तो लाखों की बात है। वो भला अपने आप अपना नुकसान क्यों करवाएगा? यही हमने उससे पूछा। कहने लगा कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसे सब कुछ तुरंत बेच बाच के छोड़ छाड़ के गांव चले जाना। मुझे तो जरूर कोई गड़बड़ लगती है। क्या गड़बड़ हो सकती है पिताजी? आप ये तो मानते हैं ना कि दुकान उसके नाम पर है। हाँ, दुकान उसके नाम पर है, अच्छी खासी चल रही है, और वो दुकान बेचना नहीं चाह रहा, उसे बेचनी पड़ रही है। जरा सोचिए पिताजी, हमारी दुकान दुगनी हो जाएगी, हमारी बिक्री दुगनी हो जाएगी। और सच में पिताजी, मुझे लगता है कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और ये भी तो देखिए ना पिताजी कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, तो उसकी जरूरतें भी बढ़ेंगी। तो वो कमी कैसे पूरी होगी? जब व्यापार बढ़ेगा तब ना। पिताजी, हमने देखा किस तरह दादाजी ने और फिर आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस दुकान को यहां तक पहुंचाया। अब हम लोग अपनी मेहनत से इसे और आगे ले जाना चाहते हैं, ताकि आपको हम पे गर्व हो। मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। पिताजी, कितना वक्त लेंगे सोचने के लिए? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर कल तक हमने राधेश्याम जी को जवाब नहीं दिया तो ये दुकान हमारे हाथ से डेफिनेटली निकल जाएगी। पिताजी को किसी भी हालत में आज के आज बनाना होगा, अगर वो दुकान हमें चाहिए तो। आ गया कुल्फी लेकर? जी जी पिताजी। ये लेकिन आज क्या है उतना खास? बस ऐसे ही, वो दरअसल सब गोद भराई की तैयारी में ना सब इतने व्यस्त थे, सब इतने थक गए थे, तो हम लोग को लगा थोड़ी कुल्फी ले आएंगे तो सब ठंडे ठंडे हो जाएंगे। लेकिन हम कुल्फी नहीं लाए, अच्छा किया। आइसक्रीम लाए। आइसक्रीम? हाँ, अरे वो क्या है ना पिताजी, हम गए थे कुल्फी लेने, लेकिन उस दुकान पे हमें ब्लूबेरी फ्लेवर की नई आइसक्रीम दिखी, तो हमने कुछ नया हो जाएगा, कुछ डिफरेंट हो जाएगा, क्यों ना ये ले चले, तो हम ये ले आए। और तब तो बहुत महंगी होगी। महंगी तो है, लेकिन पिताजी ने कहा था ना खर्चा करो, दिल खोल के खर्चा करो, तो हमने कहा करते। अरे पिताजी ने कहा है कि दिल खोल के खर्चा करो, इसका ये मतलब थोड़ी कि पैसे बर्बाद कर दो। पैसे की कदर भी कोई चीज होती है, क्यों भैया? है ना भैया? हाँ हाँ। तो अरे बातें ही करते रहोगे, आइसक्रीम खाओगे भी। भाई लाओ, सबको दो। हाँ, मैं भी आता हूँ अभी अपनी हेल्प करने। ये क्या है? अब अरे समझी जी, ये तो गिफ्ट है जो मालती की गोद भराई में हम लोग औरतों को देंगे। लो बोलो, क्या जमाना आया है? भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अपने घर आने वाले मेहमानों को घूस देनी पड़ती है। नहीं 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 दादाजी, ये घूस नहीं है, इसको रिटर्न गिफ्ट कहते हैं। अरे इतना खिलाते हैं पिलाते हैं, वो काफी नहीं है क्या? और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरे कोई जरूरत नहीं है ये सब गिफ्ट विफ्ट देने की। हाँ, जो भी मेहमान आता है आराम से आए, जो चाहे खाए और जाए, बस। इतना खर्चा नहीं कर सकते हम लोग। थैंक यू भैया। अब देखो, ये आइसक्रीम लेके आए हैं ये लोग। पर ये देखो कितनी महंगी है पहले तो, और इतनी महंगी होने के बाद भी इसमें वो बात है, वो मजा है जो उस कुल्फी में होता है। हाँ? हर महंगी चीज अच्छी हो ये जरूरी नहीं होता। गिफ्ट का महंगा होना जरूरी नहीं है, अच्छा होना जरूरी है। अच्छा, अब घर
पहला बच्चा आने वाला है, उसके स्वागत के लिए अरे दिल खोल के खर्चा करना चाहिए, है ना पिताजी? हाँ हाँ, अरे तो दिल खोल के खर्च करने की भी कोई एक सीमा होती है कि नहीं भाई, कि आज ही सब कुछ लुटा देंगे, कल को खाने के लिए कुछ ना बचे। अरे मतलब आने वाले कल के बारे में भी सोचेंगे कि नहीं, क्यों पिताजी? अरे हमारा परिवार बढ़ रहा है तो जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उसकी तरफ तो देखना होगा कि नहीं। उसके लिए हमें व्यापार बढ़ाने की जरूरत है, हाँ। खर्चे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ना। क्यों पिताजी? समझन जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये घूस, मेरा मतलब है वो क्या बोलते हैं उसे, रिटर्न गिफ्ट, वो देना वाकई जरूरी है क्या? समधी जी, मैं तो कहती हूँ ये बहुत जरूरी है। अरे रिटर्न गिफ्ट तो देना ही चाहिए। कितने का होगा वो? 700 रुपए का। 700? कितनी औरतें आने वाली हैं? करीबन 35। तो 700 गुना 35, 24,500। लेकिन ये 700 रुपए जितना लगता नहीं है। हाँ ना, बिल्कुल नहीं लग रही है, ये क्या? अरे देखो 70 के आसपास का लगता है। 70 रुपीज है ना? इससे बेहतर तो हमारे दुकान की साड़ियां होती है 500 रुपए की, लगती है 5,000 की। अरे वाह! अरे ये अच्छा आइडिया है। कौन सा आइडिया? हम एक काम करते हैं, सारी औरतों को ना साड़ियां दे देते हैं रिटर्न गिफ्ट में, है ना? बेस्ट है। हाँ हाँ ये सही है। हाँ साड़ियाँ दे देते, अपनी बिक्री हो जाएगी। अरे बिक्री कहाँ से होगी? समधी जी, मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा है, साड़ियां ही देनी चाहिए। ठीक है तो फिर डन, फाइनल, हम सब औरतों को साड़ियां देंगे। हाँ। रहने दे। इज्जत इसी में है कि शराफत से हाँ कह दे, वरना कंजूस का थप्पा फिर से लगेगा। देखा, हमारे पिताजी का आइडिया तुम सबके आइडिया से कितना बेहतर है, क्यों भैया? है ना भैया? हाँ इसे कहते हैं समझदारी और दूरंदेशी। अरे हमारे पिताजी कितने अच्छे, कितने न्यारे हैं हमारे पिताजी, और कितने बड़े दिल वाले जो हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, हर इच्छा। अरे हमारे पिताजी जैसा कोई नहीं। अब इसे क्या हो गया? क्या तुम्हें भी लगता है इन दो भाइयों